तो फिर क्या हुआ कुछ समय बाद जो है कि मंक्स को लगने लगा कि उन्हें परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है। तो उनके सपोर्टर्स ने विहार बिल्ड करना स्टार्ट किए। विहार यानी कि अगर हिंदी में बोले तो स्थानक, वो बिल्ड करना स्टार्ट किए, जो कि स्टार्टिंग में वर्ड या फिर ब्रिक्स में बनना लगा। कुछ केव्स को भी डग आउट किया वेस्टर्न इंडिया में, जो कि काइंड ऑफ हिली एरिया है, वहाँ पे डग आउट किया और फिर विहार बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये वेस्टर्न इंडिया हो गया और यहाँ पे आपको बहुत सारे विहार मिलेंगे जो कि जहाँ पे मंक्स रहते थे। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से रिवर्स का जो पानी रहता है, जब वो ओशन में चले जाता है तो फिर वो नहीं पता चलता कि किस रिवर का पानी है। उसी तरीके से जब जो मंक्स संघ को ज्वाइन करते थे तो उन्हें उनकी पास्ट लाइफ जो है, पास्ट लाइफ यानी कि क्या उनका वर्ण था, वर्ण यानी कि जाति थी, क्या उनका रैंक था, रैंक यानी कि ओहदा था, कुछ राजा होते थे, कुछ गरीब लोग होते थे, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या क्या उनकी फैमिली थी, उन सबको भूलना पड़ता था और उसके बाद ही वो मंक बन सकते थे। जो ये विहार बिल्ड करते थे, बहुत रिच मर्चेंट बिल्ड करते थे, या लैंड ओनर बिल्ड करते थे, या फिर किंग्स भी बिल्ड करते थे। लोकल पीपल जो रहते थे वो फिर फूड देते थे, क्लोथिंग्स दे देते थे इन ऋषि मंक्स को, मेडिसिन्स दे देते थे इन मंक्स एंड नन। फीमेल जो मंक होती हैं, फीमेल मुनि जो होती है, उन्हें नन कहा जाता है। और इन रिटर्न वो टीच करते थे लोगों को। अब ओवर द सेंचुरीज जो है, सैकड़ों साल में बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। सब कॉन्टिनेंट यानी कि मैंने बताया था ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये कुछ एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। यहाँ तो रीच किया और उसके बियॉन्ड भी रीच किया। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि आज बुद्धिज्म कैसे फैला। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था बुद्धिज्म स्प्रेड करना। सारनाथ है, जहाँ पे आपको पता है बोध गया है, स्पेशल प्लेसेस हैं। पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल थी, यहाँ से स्प्रेड आउट होने स्टार्ट किया गया। यहाँ से वो गया चाइना की तरफ, चाइना से फिर वो गया जापान की तरफ, यहाँ पे जापान है तो जापान की तरफ गया, और चाइना के रास्ते और दूसरे रास्ते वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ पे पहुंचा, और श्रीलंका भी गया वो। यहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, गंधर एक कैपिटल थी, इम्पॉर्टेंट प्लेस थी जहाँ पे बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, नेपाल, भूटान, यहाँ हर जगह बुद्धिज़्म फैला और अच्छा फैला। आज देख लीजिए वर्ल्ड मैप में बुद्धिज़्म की क्या रीच है। इंडिया में तो बुद्धिज़्म बहुत कम है। आप देख लीजिए इंडिया से ज़्यादा बुद्धिज़्म चाइना में फॉलो करते हैं, उससे ज़्यादा फॉलो जापान में करते हैं, ये मंगोलिया है। ये जो मैंने नेशंस बताए थे ना, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो अच्छा किया जाता है। श्रीलंका में भी खूब बुद्धिस्ट रहते हैं। और इस तरीके से आज देख लीजिए ये सऊदी अरब के नीचे की कंट्रीज़ अरब कंट्रीज़ कहा जाता है। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में आप देख लीजिए बुद्धिज़्म फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तक बुद्धिज़्म फैला गया है। तो आप देख लीजिए बुद्धिज़्म की क्या रीच है। अब मैं एक जैन और बुद्धिज़्म तो पॉपुलर हो रहे थे, साथ ही साथ हिंदुज़्म जो कि ब्राह्मण जिसके इम्पॉर्टेंट पार्ट थे वो भी डेवलप हो रहा था। और उस समय उन्होंने सिस्टम ऑफ आश्रम की बनाया। अब आश्रम हम सोचते हैं कि कोई प्लेस जहाँ पे संत मुनि रहता है और मेडिटेट करता है, नहीं नहीं,
यहाँ पे आश्रम का वो मतलब नहीं है, वो भी मतलब है लेकिन यहाँ पे दूसरा मतलब है। आश्रम यहाँ पे यूज़ होता है स्टेज ऑफ लाइफ, आप लाइफ के किस पड़ाव पे है उसके कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। तो 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। 4 आश्रम यानी कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 लाइफ के ऐसे स्टेजेस जहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटी करते हो। तो देखा जाए तो अगर हम लाइफ को डिवाइड कर दें, 100 साल की लाइफ है अगर, तो उसे डिवाइड कर देते हम 25-25 साल में। ठीक है, 25, 25, 25 और 25, पहले 25, उसके बाद आप 50 साल के हो गए, उसके बाद 75 एंड फाइनली 100। ठीक है, तो बोला जाता है पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के। ब्रह्मचर्य यानी कि आप चीज़ें सीखो लाइफ में, आप वेद पढ़ो और दूसरी अंडरस्टैंडिंग सीखो आप आपकी लाइफ में। दूसरी 25 साल फिर आप शादी कर लो, यू गेट मैरिड, और आप हाउस होल्डर की तरह, गृहस्थ की तरह जियो। तो इस 25 साल को हम गृहस्थ बोलते हैं। फिर अगले 25 साल की बात कर लेते हैं। अगले 25 साल उसमें बोला गया है कि आप जो है फॉरेस्ट की तरफ जाना जाओ, फॉरेस्ट की तरफ, इसे वानप्रस्थ बोलते हैं। एंड वहाँ पे जाके आप मेडिटेट करो फॉरेस्ट में जाके, और अगले 25 साल जो है वो आप सब कुछ छोड़ दो और सन्यासिन हो जाओ। तो उसे सन्यासिन बोला जाता है, या फिर एक और टेक्निकल टर्म है, सन्यासिन से निकला है समन्यास। समन्यास यानी कि सब छोड़ दिया उन्होंने। आश्रम जो है उसमें सिस्टम ऑफ अलाउड की कुछ सिस्टम ऑफ आश्रम ने अलाउ किया मैन को टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, वुमेन को अलाउ नहीं किया गया था कि वो वेद पढ़े। उन्हें वही आश्रम फॉलो करना पड़ता था, वही स्टेज ऑफ लाइफ में वो रहती थी जो उनके हस्बैंड उनके लिए चूज़ कर देते थे। ये वुमेन पे रिस्ट्रिक्शन होती थी। तो ये क्या स्ट्रिक्टली 25-25 साल वाला आश्रम रहता था? नहीं, अगर 100 साल है तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है, एक एग्जाम्पल देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि पहले 25 साल ऐसा करना है वैसा करना है। पहला ये स्टेज आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आएगा, उसके बाद थर्ड स्टेज आएगा, और उसके बाद फाइनली फोर्थ स्टेज आएगा। अलग अलग वेरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके साल एक जैसे हों।